बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही यम्मी बनने वाली है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़बरदस्त सी कढ़ी बनाने का तरीका। तो 1 केजी हम लोगों ने दही ले लिया है और साथ ही हमने थोड़े से मसाले ले लिए हैं। वही घर के मसाले हैं सिंपल से जो हम रोज़ाना की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 1 प्याली मेरे पास बेसन है, इसी बेसन के साथ हम ज़बरदस्त से ये बेसन है तकरीबन 1 प्याली बेसन के साथ हम बनाएँगे और 1 ही प्याली घी लेंगे। तमाम चीज़ों के साथ हम ज़बरदस्त सी बहुत ही यम्मी सी कढ़ी बनाएँगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। आप अपन अच्छी तरह से प्याज़ को पहले करेंगे फ्राई। जैसे ये फ्राई होगा तो हम इसमें बाकी के मसाला जात डाल देंगे और ये इतनी ज़बरदस्त है, इतनी यम्मी कढ़ी बनने वाली है, यकीन करें कि आप एक दफ़ा इसे जब बना के खाएँगे, तो आप लोगों की रोटियाँ कम पड़ जाएँगी, इतनी ही टेस्टी और इतनी ही मज़ेदार सी है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो इसमें मैं आप लोगों को 1-2 और टिप दूँगी जो कि आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। तो बहुत ही ज़बरदस्ती है, बाकी मसाले इसमें अब ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लहसुन और अदरक डाल देनी है, साथ ही हम टमाटर डाल देंगे, सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे और तमाम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई होगा तो बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सी ये कढ़ी बनने वाली है। तो अगर तो आप ये मेरे तरीके के बताए हुए कढ़ी को बनाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ये मज़ेदार है। और इसे अगर आप इसे रोटी से बना के खाएँ या आप चावलों के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नमक ऐड कर दिया, साथ ही कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हम तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दिया, थोड़ी-सी हमने हल्दी ऐड कर देनी है और इन्हीं मसालों को हम दोबारा से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जितने ही ज़बरदस्त ये मसाले फ्राई हो जाएँगे, उतनी ही ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट मुसलसल इसी तरह से मसाले को फ्राई करना है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिफरेंट तरीके के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसका ऑयल निकालेंगे, ये हमारा जो है एंड पे काम आएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी ये किस वक़्त इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने बस वीडियो को गौर से देखना है। तो ये देखिए बेसन जो था 1 प्याली मेरे पास बेसन था। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मुसलसल इसे आप लोगों ने 2 से 4 मिनट मुसलसल फ्राई करना है, उस वक़्त तक फ्राई करें जब तक बेसन की खुशबू ना आ जाए। तो ये देखिए हम तकरीबन इसे 5 मिनट तक मैंने मुसलसल फ्राई किया है और जो दही मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसी दही की मैंने लस्सी बना ली है। अच्छी तरह से बीटर की मदद से लस्सी बना लें या ब्लेंड करके फिर बना लें। जिस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगे उस तरह इसकी लस्सी बना के फिर आप लोगों ने इसमें ना कढ़ी में डालनी, कढ़ी वाले मसाले में। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल चम्मच हिलाते जाना है, इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी और मिनटों में कढ़ी बनने वाली है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होगा, जो घंटे-घंटे, 2-2 घंटे आप लोग बनाते हैं, इस तरह का बिल्कुल भी काम नहीं होगा। बिल्कुल सादे से तरीके के साथ मैंने शेयर की है और जब इसकी भुनाई कर लेते हैं आप बेसन की, तो इस तरह कढ़ी जो होती है बहुत ही मज़ेदार बनती है। बेसन अगर आप इस तरह वैसे ही डाल देंगे लस्सी में डाल देंगे तो वो जो मसाला होता है उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप बेसन की बुनाई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल जायका उसका चेंज हो जाएगा। तो कढ़ी को हमने पकने के लिए रख दिया, साथ ही हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। 1 प्याली हमने ले लिया बेसन और ये देखिए प्याज़, आलू जो मैंने मिक्स कटिंग करके रख ली थी, उनको डाल के हमें अच्छी तरह इसका मसाला बनाना है। सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे, सब्ज़ धनिया साथ डाल देंगे और साथ ही हम इसमें खुश्क धनिया जो होता है, जो पकौड़ों में हम डालते हैं, वो ऐड कर देंगे और ये बहुत ही इस तरह इसका ज़ायका जो होता है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये इतने मज़ेदार से पकौड़े जब आप कढ़ी में डाल के खाएँगे, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो थोड़ी-सी हम बाकी के मसाले जो कढ़ी में ऐड किए हैं, वही मसाले दोबारा से ऐड करके मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ हमने थोड़ी-सी हल्दी डाल देनी है, साथ ही कुटी मिर्च डाल देंगे, हाफ़ चम्मच डाल देंगे। तो साथ ही हमने थोड़ा-सा नमक डाल देना है और थोड़ी-सी हम इसमें डाल देंगे मेथी डाल देंगे। मेथी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ जाती है और पकौड़ों का बिल्कुल फ्लेवर जो होता है वो चेंज हो जाता है।
तब थोड़ा-थोड़ा पानी हम डालते जाएँगे, अच्छी तरह से बेसन को करेंगे मिक्स और साथ ही हम घी को करेंगे गरम और पकौड़े बना लेंगे फटाफट से। और ये देखिए मिनटों में जब पकौड़े बनेंगे तो हमारी जो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो कढ़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मसाला रेडी हो गया पकौड़ों का, अब पकौड़े बनाना शुरू कर देते हैं हम। तो पैन को मैंने गरम कर लिया था, घी गरम हो गया है, तो अब हम मिनटों में पकौड़े बना लेंगे। तो जब पकौड़े डाल के आप लोग कढ़ी बनाएँगे, ये देखिए साथ ही कढ़ी भी पक रही है, एक तरफ हमने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। तो सिर्फ़ ये तकरीबन आप लोगों का आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा इतनी मज़ेदार सी कढ़ी बनने में। तो ये देखिए घी थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारी जो कढ़ी है वो तकरीबन बन के तैयार हो गई है। बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे। पकौड़े जितने भी बन गए थे हम तमाम के तमाम इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसे आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट अब और इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये पकेंगे तकरीबन दम पे रखेंगे अब इसे। पकौड़े डाल के आप लोगों ने दम पे तकरीबन सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रख देना है। आँच बिल्कुल कम कर देंगे तो आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खुशबूदार और यम्मी कढ़ी जो है बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह कलर देखिए कितना ही प्यारा आ गया है, बहुत ही खूबसूरत, जितनी इसकी माशाल्लाह लुक है उतनी ही टेस्टी है और उतनी ही मज़ेदार है। तो ये देखें यही घी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था जो मैंने पहले उतार के रखा था। वो एंड पे ये देखिए कढ़ी बन के तैयार हो गई है तो एंड पे हम इसे डालेंगे। इस तरह से एक तो लुक बहुत ही प्यारी आती है, दूसरा इसके जायका बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही चेंज हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी कढ़ी लग रही है, बहुत ही मुनफ़रिद लग रही है और इसका जायका तो इतना चेंज है, यकीन करिए जब आप लोग बना के इसे खाएँगे, तो आप लोगों को मैं दावे से कह सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को किस तरह से लगी। ये देखिए ये घर का मसाला मैंने बनाया था, गरम मसाला, खुश्क धनिया, उसे पीस के रख लिया था, उसी को हम एंड में डाल देंगे। तो ज़्यादा मसाले मैंने बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला, बिल्कुल सादे जो घर के वही प्याज़, लहसुन के साथ हमने बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। तो इस तरह से अगर बनाएँगे बगैर मसालों के तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो मैं आप लोगों के साथ ये देखिए बिल्कुल कम बजट पे एक तो चीज़ शेयर करती हूँ, दूसरा बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ चीज़ बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे हम डिश आउट करेंगे, बहुत ही ये देखिए खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ मिर्चों के साथ हमने बनाई है। अब आप गरम-गरम तंदूर की रोटी लें, तो चाहे चावलों के साथ आप इस्तेमाल करें, खाएँ। आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ैन होने वाले हैं। तो आप लोग बनाएँ, अपने घरवालों को एक दफ़ा बना के देंगे तो यकीन करें, वो आप लोगों से बार-बार फ़रमाइश करेंगे इस तरह की कढ़ी बनवाने की। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही यम्मी सी कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मैं आप लोगों के साथ फिर हाज़िर होंगी। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।